अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस की क्या अपडेट्स हैं। अभी फर्दर जो है वो क्या प्रोग्रेस होने वाली है या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, उनकी तरफ से क्या क्या लीगल ग्राउंड्स लेने चाहिए और क्या क्या आस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी मद्देनज़र रखने चाहिए। इस लीगल बैटल में, इस मामलात में हम इंशाल्लाह आपको वन बाय स्टेप कंप्लीट गाइड फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह इसको लीगल डोमेन में रहते हुए इंशाल्लाह कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल रिमांड हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का 7 डेज का, उसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है। नंबर 2, फिजिकल रिमांड का क्या मतलब होता है और उसमें अगर कस्टडी किसी को, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या फॉर एग्जांपल किसी पुलिस को दी गई हो तो उसका क्या मतलब है और उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी होती हैं, और इनके जो डिफेंस लॉयर्स हैं, डिफेंस काउंसिल हैं, उनको किन किन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए वाइल डिफेंडिंग दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इन सारी चीज़ों को हम लीगली इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद अब एफआईए ने उसकी कॉग्निजेंस लिया 7 डेज की, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे एफआईए जो है जनरली कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें एफआईए डायरेक्टली अपनी पावर्स इन्वोक कर सकता है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकता है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक नई जो अपग्रेडेशन हुई है, जो नया स्टेटस जो है वो अपडेट हुआ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो 295C की एफआईआर थी, क्योंकि हमारा प्रीवियस लेक्चर था कि 295C जो है वो उनके ऊपर इन्वोक नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने किसी की कोटेशन को कोट किया, तो लिहाजा उनकी अपनी इंटेंशन डेलिब्रेशन नहीं थी, तो लिहाजा ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या अगर 295C को अगर प्रोसिक्यूशन 295A में कन्वर्ट करते हैं कि जी किसी भी रिलीजन की जो है, यानी क्रिश्चियन जो रिलीजन है उनकी जो है वो फीलिंग्स को आउटरीच करने की कोशिश की गई, तो वो उसके ऊपर हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका अगर आप 295C से एफआईआर के उसको जो है वो सेक्शन को ऐड या जो है वो उसमें से जो है वो हज़फ कर दें तो उसका क्या मतलब होता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो इनक्रिमिनेट करे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रिगार्डिंग दिस सेंसिटिव इशू।